हेलो एवरीवन, दिस इज ऋषभ द्विवेदी और हम लोग बीएससी मैथमेटिक्स का एक टॉपिक मैट्रिसेस डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, हम लोगों ने लास्ट क्लास में दो थ्योरम्स देख रखे थे कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसी तरीके से थ्योरम नंबर 2 हमने देखा कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ हर्मिशियन मैट्रिक्स एंड स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। ठीक है, मैट्रिक्स के इस सीरीज में हम लोग आगे बढ़ते हैं और आज हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले हमें आज का हमारा कॉन्सेप्ट रहेगा मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन पे डिस्कशन हमें करने हैं। ठीक है, और जितने भी मैट्रिक्स के टाइप्स दे रखे थे उनके 1 बाय 1 जितना हम लोगों ने एक क्लास में डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ द मैट्रिक्स, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, हर्मिशियन, स्क्यू हर्मिशियन, डायगोनलाइजेशन, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, यूनिटरी मैट्रिक्स एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। अगर आपने सिलेबस देख रखा होगा तो आपके सिलेबस में स्पेशली मेंशन है कि सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक, हर्मिशियन, स्क्यू हर्मिशियन एंड ऑर्थोगोनल यूनिटरी। ठीक है, बाकी जितने मैट्रिसेस मैंने आपको कराए वो सिर्फ आपके जानने के लिए जरूरी हैं, इंपॉर्टेंट आपके लिए यही 4-5 हैं। ठीक है, और इन्हीं पे हम लोग न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। तो आज का जो हमारा कोर में कॉन्सेप्ट रहेगा जिसपे हम लोग डिस्कशन करेंगे अगले आधे घंटे में, वो है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, पर उससे पहले मैं कल के थ्योरम पे एक न्यूमेरिकल करा देना चाहता हूं क्योंकि कभी कभी एग्जाम में न्यूमेरिकल आ जाया करता हूं। ठीक है, तो आप लिखिएगा क्वेश्चन, मैं क्वेश्चन देख लेता हूं। ठीक है, क्वेश्चन लिखिए। गिवन मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू, मैट्रिक्स ए दे रखा है आपको 2 1 -1 फर्स्ट रो, सेकेंड रो -1 2 1 3 4 एंड 1। ठीक है, ये मैट्रिक्स दे रखा है। कितने का मैट्रिक्स है ये? ऑर्डर इसका कितना है, साइज कितना है? एक फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, 3 रोज हैं, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, यानी 3/3 का ये मैट्रिक्स है। ठीक है, गिवन ए इज इक्वल टू इतना, देन फाइंड ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ ए एंड ए माइनस ट्रांसपोज ऑफ ए। देन फाइंड ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ ए एंड ए माइनस ट्रांसपोज ऑफ ए। ठीक है, एंड एक्सप्रेस मैट्रिक्स ए as the combination of symmetric matrix and skew symmetric matrix, as the combination of symmetric matrix and skew symmetric matrix। यानी हमें ये दिखाना है कि मैट्रिक्स A is equal to symmetric matrix plus skew symmetric matrix। ठीक है, दिखाना क्या है, हमें फाइंड आउट करना है, क्योंकि शो तो हम थ्योरम में कर चुके हैं, हमें ये फाइंड आउट करना है, हमें एक्सप्रेस करना है मैट्रिक्स ए को इस तरीके से। ठीक है, चलिए करते हैं। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, आप खुद से भी ट्राई कर सकते हो, मैं यहां पे सॉल्व कर रहा हूं। गिवन सोल्यूशन लिखने का एक तरीका होता है, जैसे मैं लिख रहा हूं वैसे ही आपको करना है। ठीक है, क्योंकि आप बीएससी मैथमेटिक्स के टॉपिक को डिस्कस कर रहे हो, ना कि इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। वैसे ये इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में भी है, पर हम बीएससी मैथमेटिक्स में डिस्कशन कर रहे हैं, इसलिए हमें एक सिस्टमेटिक वे में इसको पूरा कंप्लीट सोल्यूशन देना होगा। ठीक है, गिवन मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 2 1 -1 -1 2 1 3 4 and 1, 3/3। now ट्रांसपोज ऑफ ए इज इक्वल टू, मैंने आपको बताया था ट्रांसपोज निकालने के लिए क्या करते हैं, रो को कॉलम में एंड कॉलम को रो में इंटरचेंज करता है। तो फर्स्ट कॉलम विल बी कन्वर्टेड इनटू फर्स्ट रो। तो फर्स्ट कॉलम क्या है, ये 2 -1 3, ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, फर्स्ट रो में, यानी 2 -1 3। सेकेंड कॉलम विल बी कन्वर्टेड इनटू सेकेंड रो, यानी 1 2 4।
थर्ड कॉलम विल बी कन्वर्टेड इनटू थर्ड रो, -1 1 1। अगेन कितने रो हैं? 3। कॉलम कितने हैं? 3। चूंकि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है इसलिए इसके साइज पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा और ये रहेगा 3/3 का। ठीक है। नाउ अब हमें सिंपली मैट्रिक्स का क्या करना है? एडिशन करना है। मैंने अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस यानी एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टी को डिस्कशन नहीं किया है। उम्मीद करता हूं कि वो आप लोग इंटर में पढ़ के आओगे। फिर भी मैं यहाँ पे एक बार डिस्कस करता हूँ क्योंकि हम लोग डिस्कशन करेंगे मेनली डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन पे। ठीक है। नाउ ए प्लस ए का ट्रांसपोज ऑफ ए। ठीक है। तो सबसे पहले आप एक बात जान लीजिएगा कि दो मैट्रिक्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट तभी कर सकते हैं जब उनकी साइज क्या होगी? सेम होगी। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, दो मैट्रिक्स का एडिशन और सब्ट्रैक्शन तभी किया जा सकता है जब उनका साइज सेम हो। जैसे ये रहा 2 1 3 4, ये क्या है? 2/2 का मैट्रिक्स है। अगला मैट्रिक्स मैंने दे रखा 1 2 3 4 5 6। अब आपसे मैं कहूँ क्या इसका सब्ट्रैक्शन किया जा सकता है? तो आप कहोगे नहीं, क्योंकि साइज क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। क्या इनको ऐड किया जा सकता है? आप कहोगे नहीं। ठीक है। एडिशन या सब्ट्रैक्शन के लिए दोनों मैट्रिक्स की साइज सेम होनी चाहिए। यहां पे ए की साइज कितनी है? 3/3। ट्रांसपोज ऑफ ए की साइज कितनी है? 3/3। इसलिए एडिशन और सब्ट्रैक्शन किया जा सकता है। तो क्या आएगा? ए की वैल्यू लिख लीजिए, दिस विल बी इक्वल टू 2 -1 3 1 2 4 1 1 1। ठीक है। प्लस 2 1 -1 -1 2 1 एंड 3 4 1। ठीक है। सिंपल एडिशन किया जाता है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ ऐड कर दिया जाता है। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? 2 + 2 4 1 - 1 0 3 + 1 4 -1 + 1 0 2 2 4 4 + 1 5 3 - 1 2 4 + 1 5 1 1 2। ठीक है। नोट कर लीजिएगा इसे। कर लिया आपने नोट? ठीक है। तो ये है वैल्यू आपकी ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ ए। अगेन मैं यहीं पे कर दे रहा हूं, अगेन आप फिर से लिखिएगा ए माइनस ट्रांसपोज ऑफ ए, माइनस हो जाएगा 2 - 2 0 1 - 1 2 1 - 3 -2। आई थिंक मुझे लिखे रहना चाहिए था क्योंकि इसका बाद में यूज होगा। चलिए ठीक है। तो 1 माइनस क्या हुआ? 1 - 3 -2 -1 + -1 -1 कितना आएगा? -2 एंड 2 - 2 आएगा 0। 1 - 4 कितना आएगा? -3। एक्सक्यूज मी, वन -4 कितना आएगा? -3। 3 - 1 कितना आएगा? माइनस ऑफ -1 4 4 3 एंड दिस विल बी इक्वल टू 0। ठीक है। तो दिस इज ए माइनस ट्रांसपोज ऑफ ए। ठीक है। आ गया। अब देखिए, अगर आपको सिमेट्रिक मैट्रिक्स फाइंड आउट करना है, मैट्रिक्स ए के रिस्पेक्ट में ये फाइंड आउट करना है, तो कल के थ्योरम में हम क्या निकाले थे? कल हम लोगों ने क्या देखा था? as we know that a is equal to, कल के थ्योरम को रिकॉल करिएगा, a is equal to क्या था? a प्लस ट्रांसपोज ऑफ a by 2 प्लस a माइनस ट्रांसपोज ऑफ a by 2। ठीक है। यानी कि जहां पे ये मैट्रिक्स क्या होता था?
सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्लस स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, आपके पास इसे हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल टू 1/2 ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ ए, 1/2 ए माइनस ट्रांसपोज ऑफ ए। अब ध्यान रखिएगा ये वैल्यू आपके पास है ही, ये वैल्यू आपके पास है ही। 1/2 बाहर कर देंगे, इस पूरे मैट्रिक्स को लिख देंगे, तो लिखेंगे यहाँ पे 1/2 और ये मैट्रिक्स आपका जो आपने फाइंड आउट किया है मैंने इरेज कर दिया है 3/3 का, आप लिख लीजिएगा, एंड प्लस 1/2 आपने ये भी मैट्रिक्स फाइंड आउट किया है 3/3 का, आप ये भी नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा, बस मैं एक चीज यहाँ पे कहना चाहता हूँ, जैसे ये एक मैट्रिक्स है। ठीक है, अब इस मैट्रिक्स में सपोज करिएगा, इस मैट्रिक्स में आपको 1/2 से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो 1/2 का जब किसी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई होगा तो हर एक टर्म में मल्टीप्लाई होगा, यानी कि यहां पे आप इससे लिखोगे 2 में 1/2 का मल्टीप्लाई तो 1, 3 में 1/2 का मल्टीप्लाई तो 3/2, 1 में 1/2 का मल्टीप्लाई तो 1/2 और 4 में 1/2 का मल्टीप्लाई तो 2। ठीक है, डिटर्मिनेंट के केस में ऐसा नहीं होता। डिटर्मिनेंट के केस में किसी एक रो या किसी एक कॉलम में आप कॉमन लेते हो या मल्टीप्लाई करते हो। मैट्रिक्स के केस में किसी नंबर के साथ अगर मल्टीप्लाई होता है तो वो पूरे के पूरे एलिमेंट में मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो जब 1/2 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो के हर एक एलिमेंट के साथ आप मल्टीप्लाई करिएगा। ठीक है, आप इसे कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, नोट कर लीजिए इसे। चलिए, तो अब आज हम लोग अपने मेन टॉपिक पे आ जाते हैं, दैट इज मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। तो मैं एक एग्जांपल लेता हूं, सपोज करिएगा, पहले आप हेडिंग दे दीजिएगा मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, मैं एक एग्जांपल लेता हूं, मैट्रिक्स A इज इक्वल टू 2 3 0 1 and 4 2. This is matrix A, and matrix B is equal to 6 8 3 4. ठीक है, चलिए सबसे पहले मुझे ऑर्डर बताइएगा कैसा टाइप है। तो इस मैट्रिक्स का टाइप कैसा है, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो। रो कितना है, 3, फर्स्ट कॉलम एंड सेकंड कॉलम। कॉलम कितना है, 2। इस मैट्रिक्स का साइज कितना है, फर्स्ट रो, सेकंड रो, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, 2/2। ठीक है, तो हमें निकालना है ए बी। ठीक है, मैट्रिक्स ए मल्टीप्लाइड विथ मैट्रिक्स बी। आप में से बहुत सारे लोग निकाल लोगे, फिर भी मैं एक बार रिकॉल करते रहूं। तो सबसे पहला सवाल ये है कि ए बी इज इक्वल टू कितना आएगा, 2 0 4 3 1 2 मल्टीप्लाइड विथ 6 8 3 4. This is type 3/2 and this is 2/2. Now the question is, क्या हर एक मल्टीप्लिकेशन का आपस में मल्टीप्लाई हो सकता है? जवाब है नहीं। किसी एक मैट्रिक्स का किसी दूसरे मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लिकेशन होने के लिए फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम दूसरे मैट्रिक्स के रो के बराबर होना चाहिए। मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम दूसरे मैट्रिक्स के रो के बराबर होनी चाहिए, यानी ये हमेशा इक्वल होना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम
सेकेंड मैट्रिक्स के रो के बराबर होना चाहिए, यानी ये दोनों टर्म क्या होने चाहिए, हमेशा सेम होने चाहिए, अदरवाइज आप मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते। और यहाँ पे इसमें कितने हैं कॉलम 2 और इसमें कितने रो हैं 2, इसलिए इनका मल्टीप्लिकेशन क्या है, पॉसिबल है। ठीक है, मैं इसको दो तरीके से बताता हूँ, एक तो आप इंटर में जैसे पढ़ के आए हो और एक मैं यहाँ बताऊंगा। दोनों मेथड एक ही है, ऐसा नहीं है कि मैं कोई जादू करके अलग से बताऊंगा। ठीक है, पर आप ध्यान अक्सर भूल जाते हैं स्टूडेंट, इसलिए मैं उनको रिकॉल कराने के लिए बताऊंगा। तो देखिए, सबसे पहले तो आप ये समझो कि दो मैट्रिक्स का जब मल्टीप्लिकेशन करते हैं, सपोज करिए पहला मैट्रिक्स का साइज 3/2 है, दूसरे मैट्रिक्स का साइज 2/2 है, तो सबसे पहले ये 2/2 और 2 सेम होना चाहिए, तभी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। यहां तक आपको बात समझ में आ गई। दूसरी बात, जब ए बी मिलेगा तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स का जो साइज होगा, ये दोनों टर्म एलिमिनेट हो जाएंगे, बचा 3 और 2, तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स की जो साइज होगी वो कितना होगा, 3/2। आपसे पूछा जाए एक मैट्रिक्स ए है जिसकी साइज 3/4 है और दूसरा मैट्रिक्स बी है जिसकी साइज 4/2 है, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन जो होगा वो 3/4 और 4/2, तो ये साइज सेम होना चाहिए तभी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है लेकिन रिजल्टेंट साइज कितना हो जाएगा, 3/2। इज दैट क्लियर? तो इसका रिजल्टेंट साइज कितना होगा, 2 से 2 एलिमिनेट हो जाएगा, बचेगा 3/2, यानी जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स मिलेगा वो भी वापस किस साइज का होगा, 3/2। नाउ मल्टीप्लिकेशन करते कैसे है, मैट्रिक्स ए में मल्टीप्लाई करना है मैट्रिक्स बी का, मैट्रिक्स ए में मल्टीप्लाई करना है मैट्रिक्स बी का, और वापस से जो मैट्रिक्स मिलेगा वो किस साइज का होगा, 3/2 का। ठीक है, तो जो पहला मैट्रिक्स है जिसमें मल्टीप्लाई करना है दूसरे मैट्रिक्स को, तो पहले मैट्रिक्स को हम कैसे लिखते हैं, प्लस लगा के लिख देते हैं, यानी 2 + 3 0 + 1 4 + 2। ठीक है, अब कितनी बार लिखेंगे ये ध्यान रखना है, इसकी साइज कितनी होगी रिजल्टेंट की, 3/2, यानी मैट्रिक्स जो मिलेगा उसमें 3 रो होंगे और कॉलम कितने होंगे, 2। तो फर्स्ट कॉलम हमने लिख लिया, सेकंड कॉलम कैसे होगा, फिर से ये लिखना है, 2 + 3 0 + 1 एंड 4 + 2। मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, इन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन जब करेंगे तो 2 से 2 एलिमिनेट हो जाएगा, बचेगा 3/2, जो साइज आएगी वो 3/2 की रखनी है, और इस मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई इस मैट्रिक्स से करना है, इसलिए आप पहले मैट्रिक्स को ऐड करके लिख दोगे सारे एलिमेंट को, 2 + 3 0 + 1 4 + 2, 2 + 3 0 + 1 4 + 2। अब इस मैट्रिक्स का वापस साइज देखिए, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम, यानी 3/2 साइज का ही है जो हमें मिलेगा, 3/2 साइज का। अब मल्टीप्लाई किसका करना है, इस मैट्रिक्स का करना है, तो इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है, तो इस मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम कैसा है, 6 8, इसको रो वाइज लिख लीजिए, यानी 6 8। सेकेंड मैट्रिक्स का कॉलम क्या है, 3 4, इसको रो वाइज लिख लीजिए, यानी 3 और 4। नाउ फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट को 6 से मल्टीप्लाई करिएगा और सेकेंड वाले एलिमेंट को 8 से मल्टीप्लाई करिएगा, फर्स्ट टर्म्स को 3 से मल्टीप्लाई करेगा, सेकेंड टर्म को 4 से मल्टीप्लाई करेगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करिए, ऐड करिए और आप लिखिए। चलिए मैं मल्टीप्लाई करता हूं, क्या आएगा देखिए, कैसे करेंगे, 6 का मल्टीप्लाई 2 में, 0 में, 4 में, तो 2 × 6 0 × 6 4 × 6 प्लस 8 × 3 प्लस 8 × 1 प्लस 8 × 2। ठीक है, प्लस सेकेंड वाले कॉलम में क्या आएगा, 3 × 2 2 × 3 4 × 3 0 × 3, एक्चुअली आई थिंक मैं ऐसे लिख रहा हूं तो ऐसे लिखता हूं, 3 × 4, ताकि आपको समझ में आए कि मल्टीप्लाई 3 3 से हुआ है और मल्टीप्लाई 4 4 से हुआ है। 1 × 4 4 × 3 प्लस 2 × 4, साइज क्या है, 3/2। ऐड करिएगा, मल्टीप्लाई करने के बाद ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 2 6 = 12, 12 + 24 यानी 36, 6 8 24 + 16 यानी 40, 6 + 12 यानी 18, 4 12 + 8 यानी 20। अगेन साइज कितना आया, 3/2। दिस इज द मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन AB। ठीक है,
आप इसे वीडियो पॉज करके या मल्टीपल टाइम्स देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये रहा पहला मेथड, यानी आप इस तरीके से कर सकते, मेथड दोनों ही एक है, आप पहले तरीके से इस तरीके से कर सकते हो। दूसरा तरीका क्या है जो आप इंटरमीडिएट में पढ़ के आते हो, कैसे पढ़ते हो, देखिए क्या पढ़े थे आप, फर्स्ट रो इज मल्टीप्लाइड विथ फर्स्ट कॉलम, यही पढ़ते हो आप। तो क्या हो जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई 6 में तो 12, 3 का मल्टीप्लाई 8 में तो 24। अगेन फर्स्ट रो इज मल्टीप्लाइड विथ सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो का मल्टीप्लिकेशन होगा फर्स्ट कॉलम से, सेकंड कॉलम से, अगर थर्ड कॉलम होता तो थर्ड कॉलम से, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम, देन फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई फर्स्ट सेकंड कॉलम, तो क्या आएगा 2 3 ज़ा 6 प्लस 3 4 ज़ा 8, 3 4 ज़ा 12, ठीक है। नेक्स्ट सेकेंड रो इज मल्टीप्लाइड बाई फर्स्ट कॉलम, यानी 0 इंटू 1, मैं एक बार लिख देता हूं वरना आपको कंफ्यूजन हो जाएगा, 0 इंटू 6 प्लस 1 इंटू 8, ठीक है। इसी तरीके से 0 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 4, 4 इंटू 6 प्लस 2 इंटू 8, ठीक है। इसी तरीके से 4 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 4, वापस से साइज क्या आएगा 3/2। सॉल्व करके देखते हैं जरा कि वही आता है कि नहीं। 36, 8, 12, 24 एंड 16 यानी 40, 18 एंड 4 एंड 20। तो आप मल्टीप्लिकेशन ऐसे डायरेक्ट कर सकते हो, अगर डायरेक्ट में आप कंफ्यूजन हो जाता है कि किस रो का किस कॉलम में मल्टीप्लाई करना है, कैसे करना है, तो जैसे मैंने पहले तरीके से बताया आप वैसे कर सकते हो, ठीक है। नोट कर लीजिएगा और मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन को एक बार रिकॉल कर लीजिए, उसके बाद हम आगे बात करते हैं। ठीक है, तो मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन को क्लियर करने के बाद अब हमें एग्जांपल देखने हैं कि कोई एक मैट्रिक्स है, वो मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल है कि नहीं, वो मैट्रिक्स यूनिटरी है या नहीं, क्या केस बन रहा है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, इस तरीके से हमें देखने होंगे। तो पहला एग्जांपल आप क्वेश्चन लिखिएगा, क्वेश्चन ये है कि शो दैट मैट्रिक्स A इज इक्वल टू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा एंड साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा is an orthogonal matrix, is an orthogonal matrix। तो जैसे ही ऑर्थोगोनल शब्द आया आपके दिमाग में आना चाहिए क्या, आप वो चार्ट याद करो जिस चार्ट में हमने पूरे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस को डिस्कस किया था। तो आपको तुरंत ध्यान आना चाहिए A इंटू ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ A इंटू ए विच इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है, ये आपको ध्यान आना चाहिए, ठीक है। तो अगर हमें इस मैट्रिक्स को दिखाना है कि ये ऑर्थोगोनल है कि नहीं, तो हमें सबसे पहले A का ट्रांसपोज निकालना होगा। तो आप लिखो सोल्यूशन में मैट्रिक्स A इज इक्वल टू, देयरफॉर ट्रांसपोज ऑफ A कितना आएगा, रो को कॉलम में, कॉलम को रो में, यानी कॉस थीटा माइनस साइन थीटा हो जाएगा फर्स्ट रो, और सेकंड रो में क्या आएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, सॉरी इंटू नहीं, साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। इसकी साइज कितनी है 2/2, इसकी साइज कितनी है 2/2। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, यस पॉसिबल है। रिजल्टेंट क्या आएगा, अगेन 2/2 मैट्रिक्स, ठीक है। नाउ मैंने बताया कि सबसे पहले हम इसको निकालते हैं फिर इसको चेक करेंगे। तो देखिए A इंटू ट्रांसपोज ऑफ A इज इक्वल टू, A कितना है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, साइन थीटा एंड कॉस थीटा, ठीक है। ये रहा ट्रांसपोज ऑफ A कितना है कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा एंड कॉस थीटा। जो वापस से मैट्रिक्स मिलेगा उसकी साइज क्या होगी 2/2।
फर्स्ट मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई किसका, सेकंड मैट्रिक्स को, तो फर्स्ट मैट्रिक्स के एलिमेंट को क्या करेंगे, ऐड करके लिख लेंगे कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, ठीक है, एंड माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। फिर एक बार लिखेंगे तभी 2/2 का मैट्रिक्स बनेगा, इसलिए लिखेंगे कॉस थीटा प्लस साइन थीटा एंड माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ठीक है। मल्टीप्लाई किससे करना है, इस मैट्रिक्स से करना है, तो इस मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट को रो वाइज लिखेंगे कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा और साइन थीटा, इस मैट्रिक्स को माइनस साइन थीटा एंड कॉस थीटा। अब इस वाले पूरे टर्म में मल्टीप्लाई किसका करेंगे, कॉस थीटा का, इस पूरे टर्म में मल्टीप्लाई किसका करेंगे, साइन थीटा का, और मल्टीप्लाई करके क्या करेंगे, ऐड करेंगे। सिमिलरली इस वाले में भी करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा कॉस स्क्वायर, कॉस थीटा का मल्टीप्लाई कॉस थीटा में, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, माइनस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, अगेन माइनस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा साइन थीटा, ठीक है, माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर थीटा एंड प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1, तो दिस विल बी इक्वल टू 1 एंड दिस विल इक्वल 0 एंड 0 1, 2/2। आपको ध्यान होगा ये किसका एग्जांपल है, यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स कैसा है, 2/2 का, तो हम इसे क्या कहेंगे, दिस इज इक्वल टू आई। मोर स्पेसिफिकली लिखना हो तो हम क्या लिखेंगे, आई सब 2। सब 2 का मतलब क्या है, ये 2/2 साइज की आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ठीक है। चलिए अब आप इस वीडियो को पॉज करिएगा और ए ट्रांसपोज ऑफ ए में मल्टीप्लाई करिएगा ए का, ठीक है। मैं यहां पे करके दिखा देता हूं, फिर से वही चीज रहेगा। अगेन ट्रांसपोज ऑफ ए इंटू ए कितना आएगा, कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा मल्टीप्लाइड विथ कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, मल्टीप्लाई करिएगा। अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। आई थिंक मैंने गलत लिख दिया, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ठीक है। मल्टीप्लाई किससे होगा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा और कॉस थीटा। चलिए क्या मिलेगा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1, दिस विल बी 0, दिस इज 0 एंड दिस इज 1, ठीक है। thus a into transpose of a is equal to transpose of a into a is equal to I, so a is an orthogonal matrix, a is an orthogonal matrix। नोट कर लीजिएगा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है,
अब यहां पे एक चीज ध्यान रखिएगा कि कॉस थीटा ये जो है ये एक स्टैंडर्ड ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का उदाहरण है, ठीक है। कॉस थीटा माइनस साइन थीटा लिखो, साइन थीटा कॉस थीटा लिखो। याद रखिएगा अगर ए ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो ट्रांसपोज ऑफ ए भी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होगा, ठीक है। तो आप ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो ये भी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होगा, ठीक है। अब cos थीटा माइनस साइन थीटा cos थीटा लिखिए या cos थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा cos थीटा लिखिए, ये दोनों स्टैंडर्ड ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के एग्जांपल हैं। इसे हम लोग लिखते कैसे हैं? शॉर्ट फॉर्म में इसे हम लिखते हैं C माइनस S और C। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ स्टैंडर्ड ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। इन द सेम वे C माइनस S और C ये भी एग्जांपल है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का, cos थीटा और साइन थीटा के थ्रू बनाया गया स्टैंडर्ड ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। अब मेरा सवाल ये है कि cos थीटा और sin थीटा की मदद से 3/3 मैट्रिक्स का ऑर्थोगोनल 3/3 साइज का ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कैसे बनाया जा सकता है, और अगर वो मैट्रिक्स बनाया जा सकता है तो मैट्रिक्स क्या होगा? आप लोग लिखकर मुझे बताइएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा, लिखिए शो दैट मैट्रिक्स A इज इक्वल टू 1 by root 2 in the bracket 1 minus I and minus 1 is a unitary matrix, ठीक है। तो आपको ध्यान होगा मैंने बताया था कि जब भी यूनिटरी मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट आएगा या हर्मिशियन मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट आएगा वहां पे एंट्री इमेजिनरी होना बहुत जरूरी है। अगर एंट्री इमेजिनरी नहीं है ऐसे केस में ऑर्थोगोनल और यूनिटरी मैट्रिक्स में कोई डिफरेंस नहीं होगा। अगर एंट्री इमेजिनरी नहीं है ऐसे केस में सिमेट्रिक और हर्मिशियन मैट्रिक्स में डिफरेंस नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए यहां पे एंट्री इमेजिनरी दे रखी है। अब आपसे पूछा है कि आप इसको दिखाओ कि ये क्या है, यूनिटरी मैट्रिक्स है। तो सबसे पहले आपको तुरंत ध्यान आ जाना चाहिए कि यूनिटरी मैट्रिक्स यानी A इंटू कॉन्जुगेट ट्रांसपोज ऑफ A इज इक्वल टू कॉन्जुगेट ट्रांसपोज ऑफ A इंटू A विच इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। सॉल्यूशन लिखिएगा, गिवन A इज इक्वल टू ये गिवन है, हमें चाहिए क्या? सबसे पहले हम कॉन्जुगेट निकाल लेते हैं। देयरफॉर कॉन्जुगेट ऑफ A क्या करते हैं, I को रिप्लेस करेंगे माइनस I से, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस I से, यानी ये हो जाएगा प्लस I और ये हो जाएगा माइनस I एंड दिस इज माइनस 1, ठीक है। एंड ट्रांसपोज ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ A कितना हो जाएगा 1/√2, रो को कॉलम में और कॉलम को रो में, यानी 1I माइनस I एंड माइनस 1, ठीक है। नाउ हमें निकालना क्या है, A इंटू कॉन्जुगेट ट्रांसपोज ऑफ A। तो A कितना है 1/√2 1 माइनस I माइनस 1 मल्टीप्लाइड विथ 1/√2 1 माइनस I थिंक यहां पे A की वैल्यू कितनी है, A की वैल्यू कितनी है 1/√2 1 माइनस I माइनस 1, ठीक है। कॉन्जुगेट ट्रांसपोज कितना हो गया 1 माइनस I माइनस 1। एक बार चेक कर लेता हूं, ठीक है। वैल्यू दोनों सेम हो गई है इसलिए मैं चेक कर लेता हूं। A ये रहा, कॉन्जुगेट A का कितना हुआ, I इज रिप्लेस्ड बाय माइनस I, तो माइनस ऑफ माइनस I की जगह माइनस I माइनस 1, ठीक है। ट्रांसपोज निकालना हमने तो 1I और माइनस I एंड माइनस 1, ठीक है। A इंटू कॉन्जुगेट ट्रांसपोज ऑफ A यानी A की वैल्यू 1/√2 1 माइनस I माइनस 1 1/√2 1
1 माइनस आई, आई माइनस 1। ठीक है, चलिए अब हम लोग मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले 1/√2, 1/√2 कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे कांस्टेंट टर्म से, बाहर वाले टर्म के, तो ये हो जाएगा 1/2। नाउ वापस से मैट्रिक्स किस साइज का मिलेगा, 2/2 का। मल्टीप्लाई किस में करना है, इस मैट्रिक्स में। किस मैट्रिक्स से करना है, इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है, इसलिए हम इसे क्या करेंगे, ऐड करके लिखेंगे, यानी 1 प्लस आई माइनस आई माइनस 1। इन द सेम वे 1 प्लस आई माइनस आई माइनस 1। मल्टीप्लाई किससे करेंगे, इस मैट्रिक्स से करेंगे, तो रो के एलिमेंट को कॉलम वाइज लिखेंगे, 1 माइनस आई एंड आई माइनस 1। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे इस वाले एलिमेंट को 1 से, इस वाले एलिमेंट को i से, सो दिस विल बी इक्वल टू 1 माइनस आई। ठीक है, 1 माइनस आई, और ये कितना हो जाएगा, माइनस आई स्क्वायर और प्लस आई, माइनस ऑफ आई स्क्वायर प्लस आई। ठीक है, ठीक, यहां तक की बात क्लियर हो गई। मैंने क्या बताया कि आप इस वाले सभी टर्म में मल्टीप्लाई किससे करोगे, 1 से, और इस वाले सभी टर्म में मल्टीप्लाई किससे करोगे, i से करोगे। ठीक है, तो यहां पे कितना आया, ये आया 1 माइनस आई, 1 माइनस आई एंड माइनस आई प्लस 1। आप चेक कर लीजिएगा एक बार मैंने सब सही लिखा है कि नहीं। ठीक है, तो आप जब मल्टीप्लाई करोगे इसका, तो ठीक है, तो पहले टर्म में आप मल्टीप्लाई करोगे, 1 इज मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस आई माइनस ये आया आपका 1। ठीक है, आई थिंक मुझे फिर से कर देना चाहिए, वरना आपको तो कंफ्यूजन हो सकता है, मुझे भी कंफ्यूजन हो सकता है। ठीक है, हमने लिखा a और हमने लिखा कॉन्जुगेट ऑफ a। ठीक है, कॉन्जुगेट ट्रांसपोज ये आया, a इंटू कॉन्जुगेट ट्रांसपोज ऑफ a। ठीक है, इसके बाद हमें करना क्या है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है। तो चलिए अब इसका मल्टीप्लाई अगर हमें करना है, तो मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं, 1 बाई इज इक्वल टू 1/2, 1/2। फर्स्ट रो इज मल्टीप्लाइड विथ फर्स्ट कॉलम। ठीक है, तो दैट विल बी इक्वल टू 1, ठीक है, i इंटू माइनस आई, माइनस ऑफ आई स्क्वायर। ठीक है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 1 इंटू आई एंड i इंटू माइनस 1। ठीक है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, इन द सेम वे सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो माइनस आई इंटू 1 एंड प्लस माइनस आई इंटू माइनस आई। ठीक है, माइनस आई इंटू 1 माइनस 1 सॉरी माइनस 1 इंटू माइनस आई, देन माइनस आई इंटू आई। ठीक है, एंड माइनस 1 इंटू माइनस 1। सो क्या आएगा आंसर आपका, रिजल्टेंट क्या आएगा, 1/2, 1 माइनस आई स्क्वायर यानी 2, माइनस आई प्लस आई यानी 0, माइनस आई। ठीक है, आई इंटू आई माइनस आई इंटू आई प्लस, प्लस के बाद माइनस, यहाँ पे 2i आ रहा है, मैंने कुछ गलत कर दिया क्या, देखिएगा यहाँ पे कि माइनस आई फर्स्ट सेकेंड रो इज मल्टीप्लाई माइनस आई माइनस 1 इंटू माइनस 1, यहाँ पे प्लस रहेगा। ठीक है, सो दिस विल बी 0 एंड आई इंटू माइनस आई यानी 0, माइनस आई स्क्वायर यानी प्लस 1 और प्लस 1 प्लस 1 2। मैंने कहा 1/2 से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो हर एक टर्म में मल्टीप्लाई होगा, दैट इज 1 0 0 एंड 1। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ 2/2 मैट्रिक्स विच इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स I2। ठीक है, आपके लिए होमवर्क है कि आप
इसका ये मल्टीप्लाई करोगे, क्या करोगे, कॉन्जुगेट ट्रांसपोज ऑफ ए इंटू ए का मल्टीप्लाई करोगे और देखोगे कि I2 आ रहा कि नहीं। अगर ऐसा आ रहा तो ए यूनिटरी मैट्रिक्स होगा, अदरवाइज ए यूनिटरी मैट्रिक्स नहीं होगा। ठीक है, ये बात आपको समझ में आई? ठीक है, यहां तक हम लोगों ने क्लियर किया। ठीक है, अब देखिएगा ध्यान से, अगर ये ऐसा आ गया तो ये मैट्रिक्स आपका ए क्या हो जाएगा, यूनिटरी मैट्रिक्स हो जाएगा। तो आप उस तरीके से भी करके देख लीजिएगा। ठीक है, आप जैसे मैंने आपको बताया कि आप ऐड करके भी लिख लीजिएगा, देख लीजिएगा, वैसे आपका आंसर आ जाएगा, वैसे भी आपका आंसर आ जाएगा। आप घर पे ट्राई करिएगा, अगर नहीं आएगा तो आप बताइएगा, मैं उस तरीके से भी कर दूंगा। पर मैं सजेस्ट करूंगा कि आप ऐसे ही करिए, क्योंकि हो सकता है कि उस तरीके से करने में आपको कन्फ्यूजन हो जाए। ठीक है, जैसे मुझे हो गया था। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे इसके आगे की बात को, और कल हम लोग और भी कुछ एग्जांपल्स देखेंगे कि पीरियोडिक मैट्रिक्स है तो पीरियड निकालना है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है या नहीं है। ठीक है, और भी कुछ एग्जांपल देखेंगे और इसके आगे हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच।